हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता 5 डिवीजन प्रति मिली एम्पियर और बच्चों वोल्टता सुग्राहिता जो कि होता है बच्चों प्रयुक्त इकाई वोल्टता से उत्पन्न कोणीय विक्षेप। तो ये बच्चों वोल्टता सुग्राहिता दिया गया है 20 डिवीजन प्रति वोल्ट। और बच्चों इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, तो बच्चों इस गैल्वेनोमीटर का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों जब हमारा गैल्वेनोमीटर को धारा मापी की तरह प्रयुक्त किया जाता है तो बच्चों उसकी धारा सुग्राहिता क्या होती है, चलिए उसको समझ लेते हैं बच्चों। बच्चों धारा सुग्राहिता ये होती है कि वो हमारा जो धारा मापी है, जो गैल्वेनोमीटर धारा मापी की तरह प्रयुक्त हो रहा है बच्चों, वो कम से कम धारा के लिए बच्चों बहुत छोटे से छोटे धारा को भी नाप सके बिना किसी त्रुटि के या फिर अधिक से अधिक शुद्धता के। यानी बच्चों कि हमारा जो है अगर धारा का मान बहुत कम हो फिर भी उसमें विक्षेप का मान अधिक होना चाहिए, तभी जो है वो छोटे से छोटे भी धारा में परिवर्तन जो होगा उसको नाप सकेगा। तो धारा सुग्राहिता बराबर होता है बच्चों कोणीय विक्षेप थीटा भागे आई। अर्थात बच्चों इकाई धारा के लिए कितना कोणीय विक्षेप हो रहा है यही हमारा धारा सुग्राहिता होती है। अगर बच्चों हमारा धारा सुग्राहिता का मान अधिक है तो अगर बहुत कम धारा का मान होगा तब भी उसमें विक्षेप होगा जिससे जो है वो माप सकेगा धारा मापी। तो बच्चों ये हमारा धारा सुग्राहिता होता है कोणीय विक्षेप भागे धारा। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं वोल्टता सुग्राहिता क्या होता है बच्चों गैल्वेनोमीटर का। तो इसी प्रकार बच्चों वोल्टता सुग्राहिता यह होता है कि वो हमारा जो अगर वोल्ट मीटर की तरह प्रयुक्त की जाए, वोल्टता को नापने के लिए प्रयोग किया जाए बच्चों गैल्वेनोमीटर का, तो वो छोटे से छोटे विभवांतर को भी बिना किसी त्रुटि के नाप सके, वही हमारा बच्चों वोल्टता सुग्राहिता होता है कि वह कितने छोटे छोटे वोल्ट को विभवांतर को नाप सकता है। तो बच्चों ये वोल्टता सुग्राहिता हमारा होता है कोणीय विक्षेप भागे विभवांतर। यानी बच्चों इकाई विभवांतर के लिए जैसा कि प्रश्न में भी दिया गया है कि इकाई वोल्टता से उत्पन्न कोणीय विक्षेप जो है, बच्चों अगर v का मान 1 रख दे तो जो कोणीय विक्षेप उत्पन्न होता है वही हमारा वोल्टता सुग्राहिता होता है। इसी प्रकार बच्चों इकाई धारा के लिए उत्पन्न कोणीय विक्षेप वो हमारा धारा सुग्राहिता होता है। और बच्चों हमें पता है कि v बराबर होता है विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध R। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में जो है हमें धारा सुग्राहिता का मान दिया गया है बच्चों। धारा सुग्राहिता 5 डिवीजन प्रति मिली एम्पियर। तो बच्चों धारा सुग्राहिता हमें पता है थीटा भागे आई होता है और ये दिया गया है बच्चों 5 डिवीजन प्रति मिली एम्पियर। तो बच्चों अगर प्रति एम्पियर की बात करें तो मिली एम्पियर को बच्चों हम लोग जो है एम्पियर में परिवर्तित कर लेंगे इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 5 भागे 10 की घात -3 डिवीजन प्रति एम्पियर। यहाँ लिख लेते हैं डिवीजन प्रति एम्पियर। उसके बाद बच्चों हमें वोल्टता सुग्राहिता दिया गया है, तो वोल्टता सुग्राहिता होता है थीटा भागे बी। इसका मान दिया गया है बच्चों 20 डिवीजन प्रति वोल्ट। बच्चों यहाँ लिख लेते हैं 20 डिवीजन प्रति वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको हम समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 1/2। बच्चों अगर हम एक समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देते तो ये इस प्रकार से हो जाएगा थीटा भागे आई भागे बच्चों थीटा भागे बी बराबर 5 भागे 10 की घात -3 और भागे बच्चों 20। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये थीटा से थीटा कट जाएगा बच्चों और ये हमारा हो जाएगा v भागे आई बराबर 5 भागे 10 की घात -3 गुणे 20। बच्चों इस प्रकार से ऊपर हो जाएगा बच्चों 1000 और गुणे 5 भागे 20। बच्चों एक शून्य से शून्य कट जाएगा और 2 से इस प्रकार से ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये बचेगा 250। बच्चों ये 250 हमारा आ गया v भागे आई बराबर। बच्चों जैसा कि हमने यहाँ से मूल अवधारणा में देखा विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो v भागे आई बराबर हमारा हो जाएगा R, जो कि हमारा प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से बच्चों ये जो v भागे आई है ये हमारा प्रतिरोध होता है। इसका मान हमें प्राप्त हो गया 250 ओम। बच्चों जो कि हमके प्रश्न में पूछा गया था कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है
तो बच्चों 250 ओम है, अतः बच्चों हमारा ए विकल्प सही हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।